अगर आप एक फाउंडर हो और आपको लगता है कि आपकी सेल्स टीम बिजी है लेकिन रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा है, तो शायद प्रॉब्लम आपकी टीम नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। मैंने पिछले 8 सालों में 5,000 से ज़्यादा बिजनेसेस के साथ काम किया है और एक शॉकिंग चीज़ नोटिस की। मोस्ट कंपनीज लॉस 30 to 50% रेवेन्यू सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर सेल सिस्टम नहीं होता। लीड्स आती हैं, कॉल्स होती हैं, सीआरएम भी होता है, लेकिन फिर भी डील क्लोज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेल सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एक प्रॉपर सेल सिस्टम क्या होता है, कैसे कंपनीज अपना रेवेन्यू लीक कर देती है और कैसे आप एक प्रेडिक्टेबल सेल्स इंजन बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप फाउंडर हो, एजेंसी ऑनर हो, सास बिल्ड कर रहे हो या हाई टिकट सर्विस सेल करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, गेम चेंजर हो सकती है। सो मैं आपको एक रियल सिनेरियो बताता हूँ। सपोज एक फाउंडर है, नाम मान लो रमेश की कंपनी है। उसका कंपनी का रेवेन्यू 2 to 3 करोड़ पर मंथ है। सेल्स टीम भी है, सीआरएम भी है, मार्केटिंग भी चल रही है, लेकिन हर महीने एक प्रॉब्लम होती है। फाउंडर बोलता है लीड्स तो आ रही है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा। और फिर क्या होता है, फाउंडर खुद सेल्स कॉल्स लेने लगता है, टीम को पुश करता है, मीटिंग अटेंड करता है, फॉलोअप चेक करता है। धीरे धीरे फाउंडर बन जाता है सेल्स मैनेजर। अगर आपको ये स्टोरी रिलेटेबल लग रही है तो कमेंट में लिखो फाउंडर डिपेंडेंसी। नंबर 3 बता दो, बिगेस्ट सेल्स प्रॉब्लम। सो मोस्ट फाउंडर्स बिलीव उनकी प्रॉब्लम है लीड्स कम है, सेल्स टीम वीक है, मार्केट स्लो है। लेकिन सच क्या है? रियल प्रॉब्लम होती है सेल्स सिस्टम का एब्सेंस होना। सेल्स सिस्टम के बिना बिजनेस ऐसे हैं जैसे इंजन बिना कार, फाउंडेशन बिना बिल्डिंग। सो अगर सिस्टम नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं करता, सिर्फ फाउंडर पुश करता है। सो स्टेप 1 बता रहा हूँ, लीड्स कैप्चर सिस्टम, जो कि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। सो प्रॉपर सेल्स सिस्टम का फर्स्ट स्टेप है लीड कैप्चर। बहुत कंपनी यही गलती कर देती है। लीड्स डिफरेंट प्लेसेस से आती है, फेसबुक एड्स, वेबसाइट्स, ऑर्गेनिक लीड्स, लिंक्डइन रेफरल्स, इवेंट से, व्हाट्सएप इंक्वायरीज। अगर ये सब लीड्स एक जगह ट्रैक नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए फर्स्ट स्टेप है सेंट्रलाइज लीड कैप्चरिंग सिस्टम। हर लीड ऑटोमेटिकली सीआरएम में एंटर होना चाहिए। अगर लीड स्प्रेडशीट में है या व्हाट्सएप में खो जाए तो समझ लो रेवेन्यू लीक हो गया। सो स्टेप नंबर 2 बताता हूँ, लीड्स क्वालिफिकेशन। हर लीड क्लाइंट नहीं होता, इसलिए सेकेंड स्टेप है लीड्स क्वालिफिकेशन। ये डिसाइड करता है कौन सीरियस है, कौन से इंक्वायरी कर रहा है, कौन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 लाख प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको हर लीड पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए सिस्टम ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है, लाइक बजट, ऑथोरिटी, रिक्वायरमेंट, टाइमलाइन। इसको कहते हैं BANT क्वालिफिकेशन मॉडल, बजट, ऑथोरिटी, रिक्वायरमेंट, टाइमलाइन। सो नंबर 3 स्टेप है सेल्स पाइपलाइन। अब आता है सबसे पावरफुल स्टेप। सेल्स पाइपलाइन का मतलब होता है हर लीड एक स्टेज में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लीड रिसीव्ड, सेकंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट, थर्ड डिस्कवरी कॉल, 4 प्रपोजल सेंड, 5th इज नेगोशिएशन एंड 6th वुड बी क्लोज्ड, वॉन द डील और लॉस्ट द डील। सो अगर पाइपलाइन विजिबल नहीं है तो फाउंडर को पता ही नहीं होता कितने डील्स एक्टिव हैं, कितने स्टक हैं, कितने क्लोज होने वाले हैं। पाइपलाइन बिजनेसेस का हार्ट बीट होता है। सो स्टेप 4 बताता हूँ। सो फॉलोअप सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ सबसे बड़ा रेवेन्यू लीक होते हैं। रिसर्च कहता है 80% डील क्लोज होती है 5th फॉलोअप के बाद, लेकिन मोस्ट सेल्स रेप्स फॉलोअप करते हैं 1 या 2 बार, फिर लीड छोड़ देते हैं। इसलिए प्रॉपर सेल्स सिस्टम में होता है ऑटोमेटेड फॉलोअप्स रिमाइंडर, ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल रिमाइंडर, टास्क अलर्ट्स। सो अगर फॉलोअप्स ऑटोमेटेड नहीं है तो सेल्स टीम फॉरगेटफुल हो जाती है और बिजनेसेस लॉस करता है, डील्स लॉस हो जाता है। सो स्टेप 5 इज एस्केलेशन। एस्केलेशन सिस्टम जो है ये एडवांस लेवल का स्टेप है जो मोर देन 500 फॉर्च्यून कंपनीज यूज़ करती हैं, जो हम और आप नहीं करते। ये चीज़ करना इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्स रेप्स 24 आवर्स में लीड्स कांटेक्ट नहीं करता, सिस्टम ऑटोमेटिकली एस्केलेट करता है। मैनेजर को अलर्ट जाए और अगर प्रपोजल 3 दिन पेंडिंग है, फाउंडर को नोटिफिकेशन जाए। इसको कहते हैं SLA, एस्केलेशन सिस्टम। इसे इंश्योर होता है नो लीड्स गेट इग्नोर्ड। स्टेप 6 इज अपॉइंटमेंट ट्रैकिंग। सो बहुत कंपनीज मीटिंग्स बुक कर लेती हैं लेकिन ट्रैक नहीं करती। सो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स बताता हूँ। मीटिंग शो अप रेट, प्रपोजल कन्वर्जन रेट, सेल्स साइकिल लेंथ। अगर मीटिंग शो अप रेट लो है तो प्रॉब्लम है। प्री कॉल नर्चरिंग। स्टेप नंबर 7 इज
फाउंडर डैशबोर्ड। सो एक स्ट्रॉन्ग सेल्स सिस्टम में फाउंडर को डेली पता होता है कितनी लीड्स आई, कितनी कॉल्स हुई, कितने प्रपोजल गए, कितने डील्स क्लोज हुए। विदाउट डैशबोर्ड फाउंडर गेस करता है, विद डैशबोर्ड फाउंडर डिसाइड करता है। तो साइकोलॉजिकल क्लोज क्या है? अगर आपकी कंपनी में लीड्स मिस हो रही हैं, फॉलोअप्स नहीं हो रहे हैं, फाउंडर खुद सेल्स पुश कर रहा है, तो प्रॉब्लम सेल्स टीम नहीं है, प्रॉब्लम है सेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की। और जब बिजनेसेस में प्रॉपर सिस्टम लग जाता है तो फाउंडर फाइनली फोकस कर सकता है दूसरे बिजनेसेस पे, प्रोडक्टिविटी पे, मोर ग्रोन अप पे, या फिर अपने कंपनीज की ग्रोथ के बारे में सोच सकता है। ग्रोथ, पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट है एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ बिजनेस फाउंडर, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सीईओ। तो अगर आप फाउंडर हो और आपके बिजनेसेस में भी सेल्स लीकेज हो रहा है, तो मैं एक फ्री सेल्स डायग्नोसिस कॉल्स ऑफर करता हूँ। इस कॉल में हम आपका कंप्लीट सेल्स प्रोसेस एनालिसिस करेंगे और बताएंगे एग्जैक्टली कि रेवेन्यू कहाँ लीक हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे कॉल्स बुक कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो अपने बिजनेसेस को सिस्टम ड्रिवन बनाने के लिए तो ज़रूर बुक करो, क्योंकि बिजनेस में ये सोचा नहीं जाता कि मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो वो पैसा रिटर्न आएगा। बिजनेसेस आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। टिल देन रिमेंबर, विनिंग बिजनेसेस इज नॉट अबाउट लक, इट इज़ अबाउट सिस्टम। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है तो रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।